भारत जापान संबंध उतने प्राचीन हैं जितने वाराणसी और क्योटो शहर। जापान विश्व की तकनीकी महाशक्ति है, सिविलियन सुपर पावर और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। उसी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की एक व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी। आबे को भारत अपना सबसे प्यारा दोस्त मानता है। आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं शिंजो आबे और उनके भारत के साथ संबंधों की। शिंजो आबे को जापानी राजनीति में प्रिंस कहा जाता था क्योंकि उनके दादा नोबुसुके जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे और उनके पिता शिनतारो जापान के पूर्व विदेश मंत्री। परमाणु हथियारों से होने वाली त्रासदी को सबसे करीबी से अगर दुनिया में किसी देश ने देखा है तो वो जापान है। इसलिए जब 1998 में भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया तो कई देशों ने भारत से अपने संबंध विच्छेद कर दिए और भारत पर प्रतिबंध लगाए। उन्हीं में से एक देश जापान भी था। लेकिन उसके बाद से भारत जापान संबंध अगर इतने प्रगाढ़ हुए तो उसके पीछे कहीं ना कहीं शिंजो आबे ही थे। दोस्तों, आप पीएम मोदी के इस ट्वीट को समझ सकते हैं कि आबे भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण थे। जब शिंजो आबे ने 2020 में बीमारी के कारण पीएम पद छोड़ने का फैसला किया तो पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि आपके खराब स्वास्थ्य के बारे में सुनकर दुख हुआ। मेरे प्यारे दोस्त, हाल के वर्षों में आपके बुद्धिमान नेतृत्व और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के साथ भारत जापान साझेदारी गहरी और मजबूत हो गई है। मैं आपके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। ये सब जो घटनाक्रम होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत ही अपना एक अहम स्थान रखते हैं। शिंजो आबे की मृत्यु पर भारत के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से ट्वीट किया और कहा कि शिंजो आबे की मृत्यु पर भारत ने एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक है उसकी घोषणा की है। आइए अब आपको वो बातें बताते हैं जिनकी वजह से शिंजो आबे भारत के डियरेस्ट फ्रेंड थे। आप किसी के यहाँ जितनी बार जाते हैं, उससे मिलते हैं तो इन सबसे कहीं ना कहीं आपका उसके प्रति जो प्यार और लगाव है या महत्व है उसको ये दर्शाता है। तो 2006 से 2007 के अपने पहले कार्यकाल के दौरान शिंजो आबे ने भारत का दौरा किया और संसद को संबोधित किया, जो इंडियन पार्लियामेंट है। अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने 3 बार भारत का दौरा किया, पहले जनवरी 2014, फिर दिसंबर 2015 और अंत में सितंबर 2017। जापान के किसी अन्य प्रधानमंत्री ने भारत की इतनी यात्रा नहीं की है। दोस्तों, यह उनकी भारत के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है। उधर हमारे पीएम मोदी ने भी जापान की अब तक 6 बार यात्रा की। 2018 में तो दुनिया ने आबे के भारत से प्रेम या लगाव को तब देखा जब शिंजो आबे ने पीएम मोदी को अपने पैतृक घर पर खास दावत दी। किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को अब से पहले ये सम्मान हासिल नहीं था। आबे ने एक प्रकार से व्यक्तिगत रूप से निवेश करके भारत के साथ इस रिश्ते को बनाया था। 2014 में शिंजो आबे रिपब्लिक परेड में चीफ गेस्ट बनने वाले पहले जापानी पीएम भी बने थे। 2007 में जब शिंजो आबे पहली बार भारत आए तब उन्होंने अपना फेमस कॉन्फ्लुएंस ऑफ द 2 सीज मतलब 2 समुद्रों का संगम नामक भाषण दिया और इंडो पैसिफिक जो हिंद प्रशांत क्षेत्र की अवधारणा है उसकी नींव रखी, जो भारत जापान संबंधों में वर्तमान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कड़ी भी है क्योंकि इसी के बाद क्वाड नामक ग्रुप बना जिसे चीन अपने खिलाफ मानता है। भारत जापान दोनों की सीमाएं चीन से मिलती हैं। 2014 में पीएम मोदी ने भारत के पड़ोसियों के अलावा सबसे पहला जो दौरा किया वो जापान का था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये सब संकेत होते हैं राष्ट्रों के प्रति संबंधों के। 2015 में जब शिंजो आबे भारत आए तब भारत ने शिंकानसेन प्रणाली जो बुलेट ट्रेन है उसको शुरू करने का फैसला किया, जिसमें जापान भारत की मदद कर रहा है। शिंजो आबे के दौरान ही भारत और जापान के बीच 2+2 मीटिंग मतलब जो डायलॉग 2+2 होते हैं उसको करने का फैसला किया, जिसमें दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री हिस्सा लेते हैं आपस में। इसी में क्रॉस सर्विसिंग समझौते पर बात शुरू हुई। जो एक क्रॉस सर्विसिंग एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है। मान लीजिए कि भारत पर अगर कोई देश हमला करता है तो जो जापान होगा वो भारत को अपनी तरफ से मिलिट्री लॉजिस्टिक का प्रयोग करने देगा। उसमें क्या आता है, जैसे भारत के जो वायुयान हैं उनको तेल भरने की परमिशन देगा, साथ में अपने जो उसका एरिया है उसमें बहुत सारी मदद इसमें शामिल होती है। जापान भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने पर भी सहमत है, जो बड़ी बात है क्योंकि आज के ज़माने में जो पश्चिमी देश हैं वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने पर शुरुआत से ही हिचकिचाते रहे हैं। चीन ने जब भी हमारे साथ सीमा झड़प की तो आबे ने हमेशा भारत का सपोर्ट किया, साथ ही चीन के खिलाफ बयान भी दिए, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत बड़ी बात होती है, किसी देश का किसी दूसरे देश के खिलाफ बयान देना। काशी को क्योटो शहर जैसा बनाने का पीएम मोदी का सपना है क्योंकि जैसे
हमारा वाराणसी धार्मिक ऐतिहासिक शहर है जहाँ मंदिर ही मंदिर हैं, वैसे ही क्योटो में मंदिर ही मंदिर हैं जो स्मार्ट सिटी भी है। इसमें भी शिंजो आबे ने बहुत सारी प्रतिबद्धता दिखाई थी भारत के लिए। दोस्तों भारतीयों का तो हमेशा से जापान के साथ पॉजिटिव रिश्ता लगाव रहा है, जिसमें शिंजो आबे ने 4 चांद लगा दिए थे। उनकी इस कमी को पूरा करना शायद नामुमकिन है, लेकिन उनके ये बनाए प्रगाढ़ संबंध भारत जापान में हमेशा चलते रहेंगे। 2021 में भारत सरकार ने शिंजो आबे के लिए देश के दूसरे सबसे बड़े जो सिविलियन अवार्ड जो नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण, उसकी घोषणा भी की थी। दोस्तों इस टॉपिक को मैंने ईमानदारी से डिफाइन करने का प्रयास किया है, शिंजो आबे और भारत के संबंधों को। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। एक आपसे निवेदन है कि टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, और बाकी आपके हाथ में है, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिए ताकि पता चलता रहे कि आप क्या पसंद कर रहे हैं क्या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। जय हिंद, जय भारत।